हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से जितने भी प्रश्न बने हैं एसएससी, यूपी, ट्रिपल एससी, उन सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। देखिए, हमारा जो एक चैप्टर था ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत ये चैप्टर आएगा आपका 1857 की क्रांति। तो देख लीजिए, इससे जितने भी प्रश्न बने हैं यूपी, ट्रिपल एससी और एसएससी में, उन सभी को लेकर के आए हैं। एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी। पहला ही प्रश्न हमारा है कि 1857 जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन दिया है 8 मई 1857, 11 मई 1857, 10 मई 1857, 9 मई 1857। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ था। और ये शुरू किसने किया था, तो मंगल पांडे ने शुरू किया था। और ये भी प्रश्न पूछता है कि मंगल पांडे का जो है संबंध किस रेजिमेंट से है, तो उनका संबंध जो है 34वीं रेजिमेंट से था, जो कि बैरकपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी। इसमें आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता किसने प्रदान नहीं की थी। ऑप्शन है ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, भोपाल की सिकंदर। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवध की बेगम हजरत महल। इन्होंने क्या किया था, इस 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, उसका विद्रोह किया था। लेकिन ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम और भोपाल के सिकंदर, इन तीनों लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, बेगम हजरत महल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली पहली महिला थी। और ये कहाँ से नेतृत्व की थी, तो लखनऊ से की थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूस पर आपत्ति थी। तो देखिए, ये विद्रोह जो हुआ था, ये एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक कारतूस लाया गया था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का यूज किया गया था। और उस कारतूस को खोलने के लिए मुंह में डालना पड़ता, मुंह से खोलना पड़ता था, उसी के लिए ये विद्रोह हुआ। वो किस कंपनी का था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है एटकिंस, एनफील्ड, रेमिंगटन, विंचेस्टर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनफील्ड कंपनी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनफील्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था। देखिए, इसमें देखिए दो मत होते हैं, दो तरह के लेखक मत देते हैं। एक सिपाही विद्रोह बोलते हैं और एक लोग बोलते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसमें आपको बताना है कि सिपाही विद्रोह को सिपाही विद्रोह नहीं कहा था, किसने कहा था। तो ऑप्शन है हमारा जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा था, इन्होंने इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या तोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ पे फांसी दी थी, ये आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या तोपे को अंग्रेजों ने 1859 में फांसी कहाँ दी थी। ऑप्शन है झांसी, शिवपुरी, कानपुर, सागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवपुरी। तात्या तोपे को कहाँ पे फांसी दी गई थी, तो शिवपुरी में दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिपाही विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो देखिए, अभी हमने पहले प्रश्न में जो है डिस्कस किया था कि 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 को। चलिए अगला प्रश्न। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो अभी हमने बताया, पहले ही प्रश्न में बताया कि पहला विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, 34वीं रेजिमेंट के द्वारा बैरकपुर में शुरू हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरकपुर में। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी, तो बैरकपुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। ऑप्शन है सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने, बागान कामगारों ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिपाहियों ने। देखिए,
मंगल पांडे भी एक सिपाही थे जो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर से संबंधित थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिपाहियों ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। इसमें आपको बता, देखिए प्रश्न हमारा बहुत आसान है लेकिन इसको थोड़ा सा जटिल तरीके से पूछा गया है। तो ये प्रश्न में देखिए पूछ क्या रहा है ये आपको बताना है। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम अंतरण, मतलब 1857 का जब विद्रोह हुआ था उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी में शासन था, भारत का प्रशासनिक शासन था, उसको ब्रिटिश के सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। तो ये आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ हस्तांतरण किया गया था। तो देखिए ऑप्शन दिया ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, और ब्रिटिश सम्राट से निषेधक मंडल को। तो हमने यहाँ क्या बताया कि जब 1857 की क्रांति हो गई तो भारतीय प्रशासन का जो शासन जिसके हाथ में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथ में था, उसको किसके हाथों में सौंप दिया गया? ब्रिटिश सम्राट को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहादुर शाह था अंतिम लोधी शासक, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी, अंतिम मुगल शासक, मराठा शासक, शिवाजी का उत्तराधिकारी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतिम मुगल शासक। बहादुर शाह कौन था? अंतिम मुगल शासक था। 1857 की क्रांति के समय इसको रंगून जेल में कैद कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह जब हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। तो ये आपको बताना है कि सबसे पहले 1857 का विरोध कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले 1857 का विरोध वो स्टार्ट हुआ था बैरकपुर में, उसके बाद मेरठ में, उसके बाद दिल्ली में, और सबसे लास्ट में झांसी में। तो इसका सही जवाब देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहले नंबर पे 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4, 2, 3, 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में कानपुर से किसने नेतृत्व किया था। ऑप्शन दिया तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर से नेतृत्व किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, धोदूपंत, तात्या तोपे, कुंवर सिंह। तो देखिए नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? धोदूपंत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नाना साहब का दूसरा नाम धोदूपंत था। और इस विद्रोह में इनका साथ कौन दिया था? तो तात्या तोपे ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसने किया था। ऑप्शन है गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और डी ऑप्शन हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में सिविल सर्विस का जो जनक माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष प्राप्त की थी? देखिए ये पहला जो अभी हमने पीछे प्रश्न बताया कि जब 1857 की क्रांति हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रभुसत्ता जो है ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में ले लिए थे। तो यही 1857, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए इसके संबंध में एक और प्रश्न बनता है कि जब प्रभुसत्ता भारत की ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लिए थे तो उस समय एक घोषणा पत्र जारी हुआ था। वो घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने ही पढ़कर सुनाया था और इलाहाबाद के मिंटो पार्क में सुनाया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण, सेम वही प्रश्न है कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ पे? कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में। तो जो घोषणा पत्र जारी हुआ था वो कहाँ पे उसकी घोषणा हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद में कहाँ हुई थी? मिंटो पार्क में। ऑप्शन भी याद रखिएगा 1 नवंबर 1858। और इससे रिलेटेड एक प्रश्न बनता है कि इसको किसने पढ़ के सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से
किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ये आपको बताना है कि 1857 की क्रांति में किसने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन है तात्या तोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीपू सुल्तान। देखिए टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी 1799 में। अगर 1799 में इनकी मृत्यु हो गई थी तो ये 1857 में भाग कैसे लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। इसमें आपको बताना है कि 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है नाना साहेब, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए नाना साहेब अभी हमने देखा कि ये कानपुर से नेतृत्व किए थे, मंगल पांडे बैरकपुर से और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व की थी। ये तीनों लोग तो संबंधित थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद संबंधित नहीं थे। ये 1857 के बाद के क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आज़ाद, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते। निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने को प्रेरित किया था। ये आपको बताना है कौन ऐसी घटना थी जिससे भारत की जो प्रभुसत्ता थी, जो प्रशासन का अधिकार था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश के क्राउन को दे दिया गया था। तो वो कौन सी घटना थी। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध, सिपाहियों का विद्रोह। तो वो सिपाहियों का विद्रोह जो कि 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद से ही हमने देखा कि 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश जो कंपनी के हाथ में प्रभुसत्ता थी वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सॉरी, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह से 1857 की क्रांति से जितने भी प्रश्न बने हैं उन सबको हम इस वीडियो में कलेक्ट किए हैं। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।